स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर एजुकेशन। वो आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपने इंसर्ट ऑप्शन से। तो स्टूडेंट्स, इसमें मेरा कहना यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टाइप वर्क होता है वो सारा वर्क हमारा 80-90% तक होम टैब तक हो जाता है। होम टैब में आप कलर भी लगा सकते हो, हेडिंग भी बना सकते हो, बॉर्डर भी लगा सकते हो और फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आप एडजस्ट कर सकते हो। देन इंसर्ट ऑप्शन में सपोज हमारे पास फर्स्ट फीचर में है पेजेस। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कमांड है हमारी रैंडम की, तो उसको मैं चलाता हूँ। इंसर्ट ऑप्शन में जो हमारा टाइप वर्क है तो वो काफ़ी सारा हमारा बच जाता है। तो ये हमने एक कमांड लिख ली है और मैं इसको चलाता हूँ तो हमारे पास सैंपल के तौर पे 3 पैराग्राफ आ गए हैं। तो पहला ऑप्शन जो हमें सीखना है वो है कवर पेज। कवर पेज में ये होता है कि हमारी फाइल का यानी हमारे डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज है वो किस टाइप से होगा, तो उसका डिज़ाइन वगैरह किस तरीके से हमारे पास होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इनमें हम कोई भी एक डिज़ाइन सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो ये हमारी फाइल में टॉप पर पेज लग गया है, बस हमें यहाँ पे सिर्फ लिखना है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक रैंडम कुछ बना दिया है जैसे ADF, और यहाँ पे मैंने लिखा लिमिटेड, और यहाँ पे हमने अपने कंप्यूटर या कोई हमारा टाइटल जिस टाइप से होगा, जिस टाइप पे हम पेज या डॉक्यूमेंट अपना डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल 1, और यहाँ पे हम अपना सब टाइटल लिख सकते हैं टाइटल के अंदर। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया EVS। यहाँ पे लोकेश गुप्ता इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड है उसमें यही नाम ऑथर के रूप में लिखा हुआ है। और यहाँ से हम एक डेट अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आज टुडे की डेट सिलेक्ट कर ली, 3 नवंबर 25। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक पूरा पैटर्न एक सिंगल पेज पे रेडी है। बाकी जो हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पे हम अपने टाइटल जो अपने सब टाइटल बनाया उस बारे में थोड़ा सा 3-4 लाइन में अपने यूजर्स को डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से होता है। बाकी सेकंड पेज में हमारा जो हमने काम किया वो कंटिन्यू रहेगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है सीखने वाला, एक तो है ब्लैंक पेज और इसके साथ ही एक है पेज ब्रेक। तो ये एक पेज हमारे ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू कर्सर, जहाँ हमारा कर्सर पॉइंट कर रहा है। तो मेरा जैसे कर्सर यहाँ पे कर रहा है ब्लैंक, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे वहाँ से इसने एक पेज इंसर्ट कर दिया और फिर उसके बाद हमारा कंटिन्यू चला, यानी उन 2 पेज के बीच में एक पेज आ गया है जहाँ पे मेरा कर्सर था। इसी तरीके से पेज ब्रेक होता है। तो पेज ब्रेक में क्या होता है कि जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा, सिर्फ यहाँ से वो पेज ब्रेक करेगा, यानी पेज ऐड नहीं होगा, सिर्फ पेज ब्रेक करेगा। यानी एक ब्लैंक पेज हमारे पास नहीं आएगा। तो ऊपर जहाँ मेरा कर्सर था वहाँ तक, यहाँ पे यू तक था, और उसके बाद पेज ऐड नहीं किया। पेज ब्लैंक पेज ऐड ना करते हुए उसने एक नया पेज ऐड किया और उसमें उस कर्सर के आगे जो लिखा था वो टाइप कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा पेज ब्रेक ऑप्शन था। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है स्टूडेंट्स टेबल्स। तो टेबल्स में जैसा कि आपको पता है बॉक्स बनते हैं रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, और उसमें हम कोई भी शीट या कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से रैंडमली अपने कॉलम और रो बना लें। ये जो हम कॉलम है इसमें MS वर्ड में ये अराउंड 63 के आसपास बना सकते हैं एक टेबल में कॉलम्स, और रोज कहीं 1000 तक बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। वो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल, और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान के चलो आप लेसन नेम। जब भी हम टेबल में कोई डेटा लिखते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है, काफ़ी देखने में समझने में आसान भी रहता है। तो इसलिए हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल फॉर्मेट बना लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने सीरियल नंबर, लेसन नंबर, पेज नंबर, और भी हम कई सारे कॉलम्स बना सकते हैं। जैसे मैंने एक कॉलम का नाम रखा रिमार्क, तो यहाँ पे देखो रिमार्क्स मैंने लिख दिया, और फिर यहाँ पे हम अपना अकॉर्डिंगली एंट्री उसकी कर सकते हैं।
देखो इस तरीके से। जैसे मैंने लेसन का नाम यहाँ पे L1 लिख दिया, और पेज नंबर मैंने कहा कि ये पेज नंबर 4 पे है, और रिमार्क्स में मैंने कहा कि ये ओके है, इस टाइप से। तो यहाँ से ये जो एक आइकन आ रहा है, यहाँ से पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। और अगर आपको कोई कॉलम या रो ऐड करनी हो, तो जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो तो आप ध्यान से देखो, व्यू के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन इनेबल हो गए हैं, एक तो डिज़ाइन का और एक लेआउट का। तो जो डिज़ाइन वाला ऑप्शन है, यहाँ से तो हम अपने टेबल पे कोई कलर या कोई पैटर्न इस तरीके से लगा सकते हैं। तो जो सा हमें अच्छा लगे हम वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक तो इसमें ये ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल, ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक पेंसिल होती है और हम इस तरीके से सिंगल अपना जो है ये टेबल बना सकते हैं अपने पेज पर कहीं भी, और इसके अंदर इजीली हम लिख भी सकते हैं इस तरीके से। और एक ऑप्शन इरेजर होता है टेबल में, जैसे आप जिस लाइन पे क्लिक करोगे तो देखो वो लाइन इरेज आपकी हो जाएगी। तो ये थोड़े थोड़े ऑप्शन हमें पता होने चाहिए कि हाँ ये इस तरीके से वर्क करते हैं। और लेआउट ऑप्शन जो है, जो हम वो कह रहे थे कि इंसर्ट करना, तो वो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो जैसे हमें यहाँ लास्ट ये लेसन नेम और पेज नंबर के बीच में अगर कॉलम इंसर्ट करना हो तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट लेफ्ट। तो देखो ये हमारा एक कॉलम इंसर्ट हो गया लेफ्ट में। इसी तरह अगर हम रो पे करते हैं, तो जैसा कि मान के चलो मैं इंसर्ट अब देखो जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी मेरी रो इंसर्ट हो रही है। और कोई रो हमें जो एक्स्ट्रा हो या यूज़फुल इतनी ना हो तो डिलीट करना हो तो हम यहाँ से कर भी सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टेबल का कॉन्सेप्ट। और एक तरीके से और टेबल क्रिएट होती है, उसमें आपको क्या करना है कि टेबल ऑप्शन पे जाना है और इंसर्ट टेबल पे, यहाँ पे पूछेगा टेबल साइज कि आप कितने कॉलम्स रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख दो जैसे फॉर एग्जांपल 10। और ये पूछेगा नंबर ऑफ रोज कितना रखना चाहते हो, तो आप लिख दो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 50 लिख दिया है। तो देखो ये 10 कॉलम और 50 रोज की एक टेबल बना देगा जिस टाइप से चार्ट होता है। फिर हम इस पर ईजिली अपना डेटा फिल कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक ऑप्शन होता है पिक्चर। तो यानी हमें अपनी डॉक्यूमेंट या फाइल में जब कोई पिक्चर लगानी हो तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में वो पिक्चर सेव होनी चाहिए जो हमें यहाँ से लगानी है, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कोई भी पिक्चर आप अपने डॉक्यूमेंट पे आसानी से इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ तो मेरे पास एक ही पिक्चर है, इसी को इंसर्ट करके एक बार ट्राई करते हैं। तो देखो ये पिक्चर हमारे पेज पे इंसर्ट ईजिली हो गई है। और इस पिक्चर जब भी पिक्चर सिलेक्टेड होती है तो हमें एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हमारे सारे पिक्चर के स्टाइल, पिक्चर के इफेक्ट, पिक्चर की पोजीशन, क्रॉप, साइज, रोटेट, इस तरह के कुछ हमें ऑप्शन मिलते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे हाइट अभी मैं 5 करता हूँ तो देखो अकॉर्डिंग टू 5 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ भी मैं 5 करता हूँ तो देखो 5 बाई 5 सेंटीमीटर की ये अकॉर्डिंग हो गई है। हाइट या विड्थ में से हम कोई भी एक लेके इसको रिसाइज कर सकते हैं, और हम इन डॉट से भी इसको छोटी या बड़ी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो पिक्चर है वो हमारे पेज पे आसानी से माउस के थ्रू देखो शिफ्ट नहीं हो रही, तो आप क्या करना, पिक्चर सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट पे जाना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थ्रो, इसको क्लिक करके फिर देखो आप आसानी से कहीं भी पिक्चर ये लगा सकते हो। जैसे पिक्चर के आप इफेक्ट देना चाहते हो तो पिक्चर के इफेक्ट भी आप यहाँ से इस टाइप से दे सकते हो। यहाँ पे भी पिक्चर के कई सारे स्टाइल हैं। तो जैसे आप पिक्चर सर्कल में रखना चाहते हो तो देखो ये पिक्चर हमारी सर्कल में आ गई है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। पिक्चर को हमें रोटेट करना है तो देखो रोटेट भी हम पिक्चर को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार इसे नॉर्मल कर देता हूँ और हम बढ़ते हैं अब अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो कि है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट में भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है। ये चीज़ें आप खुद प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा और वीडियो के साथ साथ आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। जब आप कई सारी चीज़ें एक बार में करते हैं तो हो सकता है धीरे धीरे आपको समझ आए, पर आप इनको मल्टीपल टाइम्स कीजिएगा ज़रूर खुद विद द हेल्प ऑफ नोट्स। तो क्लिप आर्ट जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिप आर्ट पे ये होता है कि हमारी एक इमेज ही इंसर्ट होती है, पर वो इमेज एक लाइक एनिमेटेड इमेज होती है।
तो वो हमारे एम एस वर्ड में यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं सर्च फॉर में, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पे यहाँ मैंने किया क्लिक, वो आप देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड पेज पे इंसर्ट करके दिखाता हूँ। और इसके ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, जैसे पिक्चर आपकी एनिमेटेड वाली सिलेक्ट होगी, फॉर्मेट ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा और फॉर्मेट ऑप्शन में आपको सारे सेम फीचर मिल होंगे जो हमने अभी भी पिक्चर ऑप्शन के थ्रू किए थे। अब नेक्स्ट हमें इलिस्ट्रेशंस टैब में हमारे पास थर्ड ऑप्शन है शेप। तो शेप यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल होती हैं, मल्टीपल शेप से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे स्टार की शेप है, और इसमें जैसे ये हमारी एक स्माइली फेस की शेप है, वो इस तरीके से काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे शेप है। एक हमारे पास ये वाली शेप है, और इसमें हम जो भी शेप हमारी सिलेक्ट होगी फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके हम इसमें कोई भी एक कलर फिल इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैं आपको ऊपर के दिखा देता हूँ, जैसे इसमें भी हम कर लेते हैं शेप फिल ऐसे। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ वही ऑप्शन आ रहे होंगे जो हमने फ़ोटोज़ में लिए हैं। तो ये हमारी आउटलाइन है, जैसे आपको कोई आउटलाइन अलग कलर की करनी है तो वो भी आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमारा था शेप्स का। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है स्मार्ट व्यू, तो वो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। तो अगर आप, और फिर हम इसमें भी टाइप या कोई कलर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो ये ओपन हो रहा है। जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इसकी कोशिश करूँगा आपको रिस्पॉन्स देने की। बस आपको एक ऐसा नली या हमारे पास आ गया है, तो इस पे जाके मैं लिख देता हूँ। जैसे मान चलो मैंने यहाँ पे लिखा CPU, देखो हमारे पास CPU आ गया है ना। यहाँ पे मैंने जैसे कहा ऐसे, तो देखो SST आ गया। तो इस तरीके से ये एक ड्राइंग के रूप में उस पर फिट हो जाता है जहाँ हमने टेक्स्ट लिखा है। और इसका आप चाहो तो कलर भी यहाँ से कोई अच्छा सा कलर आप लगा सकते हो। जैसे देखो ये ग्रीन कलर आ गया पूरा, या थोड़ा सा रेडिश पे, ये रेडिश पे आ गया, या इस टाइप से आउटलाइन ग्रीन कलर की आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा रैम है ना, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे डेटा, इस टाइप से। तो थोड़ा सा ये होता है कि जब हम अपनी फाइल को मेल वगैरह किसी को दिखाते हैं तो थोड़ा लुक एंड फील अच्छा रहता है जब भी हम कोई डायग्राम वगैरह बना लेते हैं। आपने देखा भी होगा जनरली बुक वगैरह में डायग्राम, फिगर्स, इलिस्ट्रेशन बनी होती है समझाने के तौर पे। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ट। तो जैसा कि चार्ट में मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो आप ये मान के चलो कि जैसे नंबर सिस्टम के हम ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, और भी हमारे पास कई सारे फॉर्मेट के चार्ट हैं, स्कैटर चार्ट हैं। पर हमारे जो यूज़फुल होते हैं वो ज़्यादातर कॉलम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट यही होते हैं। तो मैं आपको एक ये वाला कॉलम चार्ट बना के दिखा देता हूँ। इसके साथ हमें एक एक्सेल की फाइल ओपन मिलती है। तो एक्सेल की फाइल में जब वो ओपन होती है तो उसमें नंबर्स होते हैं, और नंबर के थ्रू हमारी MS वर्ड की फाइल में एक चार्ट क्रिएट हो रहा होता है। तो देखो मेरे पास मेरी MS वर्ड की फाइल ये वाली है, और एक एक्सेल की फाइल भी ओपन हो गई है। और देखो यहाँ पे मैं जो भी अपडेशन करूँगा वो हमारी MS वर्ड की चार्ट फाइल पे रिफ्लेक्ट करेगा। जो हमारी फाइल पे चार्ट लगा हुआ है इस पर रिफ्लेक्ट करेगा जो भी मैं नंबर यहाँ पे लिखूँगा। जरिए लिखा और यहाँ पे फिर मैंने 8 करके एंटर किया, तो देखो वो ऑटोमेटिकली मेरा ब्लू वाला 8 तक चला गया। जो भी नंबर मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज़ 2 में कैटेगरी 1 में 4 करके एंटर किया, तो देखो 8 से 12 तक का जो डिफरेंस है वो 4 है, और 4 ही मैंने यहाँ टाइप किया था। तो इस तरीके से चार्ट काफ़ी यूज़फुल है। तो जो भी हम एक्सेल पे अपडेट करेंगे अपने नंबर से, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चार्ट बन जाएगा। और चार्ट में भी हमारे पास डिज़ाइन ऑप्शन एक्स्ट्रा आता है जब भी हमारा चार्ट सिलेक्ट होता है।
लेआउट ऑप्शन हमें मिल रहा होता है या फॉर्मेट ऑप्शन हमें मिल रहा होता है। तो ये सारे फीचर इसी से रिलेट करते हैं। और स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट का एक आसान तरीका ये है कि जो आपके कीबोर्ड में एक प्रिंट स्क्रीन की की होती है, आप जिस भी पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बस आप प्रिंट स्क्रीन वहाँ से कर दीजिए। और जब प्रिंट स्क्रीन आप कर दें तो उसको अपने MS पेंट पे जाके आप वहाँ पेस्ट कर दीजिए और जितना एरिया आपको क्रॉप करना है और फिर आप वहाँ से सेव कर दीजिए। वो जैसे कि मैं ये पेंट ओपन कर लेता हूँ तो पेंट में काफ़ी आसान रहता है अपनी। और फिर अभी भी अब पेंट में या विंडोज़ की जो इमेज के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू खोल लेना। तो हमारी फाइल यहाँ पे मैं एक बार अपनी फाइल को पेस्ट करता हूँ। तो देखो जो मैंने प्रिंट इन की प्रेस की थी तो देखो उसे मेरा पेंट में पेस्ट हो गया और इसको अब मैं क्रॉप करके अपनी फाइल जनरली मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत ऑप्शन है, मतलब इजी ऑप्शन। और एक इसके बाद हमारे पास लिंक्स में ऑप्शन आता है हाइपर लिंक। तो जो हाइपर लिंक हमारा काम करता है ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हाइपर लिंक होता है कि किसी वर्ड से कोई फाइल ओपन होना। सपोज़ मैंने यहाँ पे फाइल 1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल 2। तो कुछ करूँ और मेरी फाइल 1 जो न्यू फाइल है वो ओपन हो जाए, और जब मैं फाइल 2 पे क्लिक करूँ तो मेरी फाइल 2 से रिगार्डिंग वो ओपन हो जाए। तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा और हाइपर लिंक पे जाऊँगा और यहाँ पे कोई मेरी अगर फाइल बनी होगी तो को मैं सिलेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे कोई फाइल जनरली दिखा नहीं रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कोई फाइल हमें मिल जाए। तो बस वो फाइल सिलेक्ट करके और ओके करना है तो वो फाइल हमारी इस वर्ड के साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगी। और जब हम उस फाइल को ओपन करना चाहें उस वर्ड के थ्रू तो हमें क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके और अपने माउस से उस वर्ड पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस से। तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं अभी तो बुकमार्क में ये होता है कि जब भी हम कोई अपना वर्ड लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल 2 लिखा है ना, और मैं इसको बुकमार्क अगर कर देता हूँ, मतलब मैं इस वर्ड को मार्क कर देता हूँ और मैंने यहाँ नाम दे दिया F2 और मैंने किया ऐसे ऐड, तो आप ध्यान से देखेंगे बुकमार्क क्रिएट हो गया है। अब हमें वो वर्ड नहीं पता कि हमने कौन सा वर्ड पे बुकमार्क लगाया था, वो निशान लगाया था। तो हम यहाँ पे जाके F2 को सिलेक्ट करके और यहाँ से गो टू कर देंगे तो देखो वो वर्ड हमारा हाईलाइट हो गया है। तो मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ बुकमार्क। जैसे आपको इस वर्ड पे एक बुकमार्क लगाना है डॉक्यूमेंट पे, तो आप डॉक्यूमेंट करो और बुकमार्क पे जाके यहाँ पे एक नाम दे दो। जैसे डॉक्यूमेंट के लिए फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं D1 दे देता हूँ और इसको ऐड कर दो। अब आपका कर्सर किसी भी डायरेक्शन किसी भी पोजीशन पे हो, बस आपको बुकमार्क पे जाना है और D1 करके आपको गो टू करना है, तो वही वर्ड आपका हाईलाइट हो जाएगा जो आपने ऐड किया था थ्रू दिस ऑप्शन। तो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। ये ऑप्शन आप एक एक दो बार करके ज़रूर देखना जब भी आपको समय मिले। इस वीडियो के थ्रू अपने नोट्स बना लेना और कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।